एमिशन निकल रहा है हमारा, जो हमारा ये एमिशन निकल रहा है, उत्सर्जन निकल रहा है कि जो एग्जॉस्ट है, हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है, उस एग्जॉस्ट सिस्टम से हमारी जो ये गैसें निकल रही है, कौन कौन सी गैसें निकल रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकल रही है। कौन सी गैसें? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, CO2 निकल रही है, हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, पर्टिकुलर मैटर निकल रहा है। ये क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है जो हमारे साइलेंसर एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर निकलते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्या नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या होता है? अत्यंत जहरीला होता है और मनुष्य के ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको भी क्या करता है? ये प्रभावित करता है। ये आंकड़े थे ये स्वास्थ्य मंत्रालय के। उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? फेफड़ों की जो परत होती है उसको भी क्या करता है? संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? इसको सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है तथा ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को भी बढ़ाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या है? जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, तो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो भी क्या है? बढ़ रहा है। दूसरा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये क्या करता है? किडनी तथा गुर्दे को भी क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अब आता है साहब ये पर्टिकुलर मैटर क्या होता है? पर्टिकुलर मैटर क्या होता है? जो डीजल पूरी तरह जल नहीं पाता है। अब BS6 वाहनों में एक बात ये भी थी कि ये जो BS6 वाहन है ये क्या डीजल वाले वाहनों पर ही ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि डीजल के जलने पर सबसे ज्यादा नॉक्स जनरेट होता है। क्या होता है? नॉक्स जनरेट होता है। और हमारा उद्देश्य यही था इस नॉक्स को कम किया जाए, क्योंकि ये पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, मानवीय जीवन को सबसे ज्यादा खतरा है। तो किससे? नॉक्स को। तो नॉक्स को कम करने के लिए जितने भी BS6 व्हीकलों में जो फीचर्स लाए गए, BS6 में जो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, वो किसको करें? नॉक्स को कम करने में। अब यह है कि सब ये पर्टिकुलर मैटर क्या होता है कि जो डीजल के जो कण हैं वो पूरी तरह जल नहीं पाते, तो छोटे छोटे कणों के रूप में वो विभक्त हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे मैटर में विभक्त हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? पार्टिकुलर मैटर कहते हैं। और वो क्या करते हैं? हमारे एग्जॉस्ट में जमा हो जाते हैं, और एग्जॉस्ट में जमा होने से क्या होता है? हमारा जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो क्या होता है? इफेक्टेड होता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। अब है कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन की जो एमिशन निकल रहा है, जो हमारा उत्सर्जन हो रहा है BS6 व्हीकल्स के द्वारा, जो एग्जॉस्ट से जो एमिशन निकल रहा है, उससे निकलने वाले जो एमिशन से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो है कि ग्लोबल इफेक्ट, कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो एक तो क्या है? ग्लोबल इफेक्ट से प्रभावित होता है। दूसरा क्या होता है? रीजनल इफेक्ट एंड इन्फेक्शन। जो एक नॉर्मल जो हमारे क्या होते हैं इन्फेक्शन है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जिसे कहते हैं, तो अम्लीय वर्षा होने का भी क्या होता है? एक खतरा बना रहता है। और ये के सर्वे में आया था कि ताजमहल की सुंदरता कम होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। क्योंकि अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या हो जाती है? उसको एक धुंधलापन आ जाता है, वो जीर्ण होने लग जाती है। तो इस उत्सर्जन से क्या होता है? एक तो इन्फेक्शन हो जाता है, दूसरा क्या होता है? एसिड रेन हो जाते हैं, जो भूमि को भी बंजर करने में सहायक होती है तथा इमारतों को भी खतरा पहुंचता है। दूसरा क्या है? लोकल इफेक्ट। ये किसके इफेक्ट है? एमिशन, उत्सर्जन के इफेक्ट हैं। अब है लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट में क्या? कफ, टीबी, स्किन इन्फेक्शन, लंग्स, ये हमारे फेफड़े या कैंसर, इनसे भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब भाई ऐसी टेक्नोलॉजी क्या काम की जिसके द्वारा मानवीय जीवन प्रभावित हो रहा है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है? तो इसलिए भारत सरकार को BS6 वाहनों पर लाने पर जोर दिया गया और BS6 वाहनों को लॉन्च कर दिया गया। और अक्सर हम देखते हैं कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कई बार अखबार में आता है कि BS4 जो व्हीकल है उनको रोक दिया गया है, इतने दिन तक वो नहीं चलेंगे, क्योंकि उस समय प्रदूषण जो लेवल होता है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मानवीय जीवन पे जो खतरा होता है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी किस काम की? इसलिए BS6 वाहनों पर जोर दिया गया। इसमें सरकार की कोई वो नहीं है, इसमें हम लोगों को फायदा है कि हमें BS6 विकल्प पे अपनाना चाहिए। उनको BS6 वाहनों को जो लॉन्च कर दिया जाए, पुराने जो वाहन है उनको कंडम लगा देना चाहिए।